ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। रेसिपी को अंत तक देखना है, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईद उल अज़हा से रिलेटेड मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली है, सो मिस आउट नहीं करनी और नोटिफिकेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो इस रेसिपी के लिए जो कि इकट्ठा करके हर चीज़ को बनाई हुई गर्मी है और गर्मियों में किचन में ज़्यादा देर आप नहीं खड़ा रह सकते, तो इस रेसिपी के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने सबसे पहले लेना है चिकन। चिकन लिया था मैंने, आधा किलो चिकन ले लिया है, हड्डी के साथ जो है पीसेस ले लिए थे। और जी उसके अंदर शामिल करना है आपने प्याज। अच्छा, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा, उसको आप जी थोड़ा सा जिस पे आप जो है कद्दूकश करते हैं उसी पे ग्रेट कर लीजिएगा थोड़ा सा प्याज को, या आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके उसका रस निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने जी लेना है तकरीबन 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके साथ आपने मिसाले शामिल करने हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी, आधा टीस्पून छोटा चाय का चम्मच जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। लाल मिर्च का पाउडर जो है वो आधा टीस्पून जाएगा, क्योंकि चिकन जो है वो आधा किलो है, इस हिसाब से मैं रेसिपी में मिसाले जो है मैं मिर्च वगैरह कम इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आधा टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है वो चाहे आप कूट लें या साबित आधा टीस्पून शामिल कीजिएगा। नमक आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून, जितना खाने में पसंद करते हैं हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल कीजिएगा। फिर 2 अदद हरी मिर्चें लीजिएगा, उसको काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने लेनी है तकरीबन 3 टेबलस्पून दही, उसको अच्छे से फेंटिएगा, फेंट के दही शामिल कर देनी है। फिर आपने लेने हैं तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके इसकी प्यूरी आपने शामिल कर देनी है इसके अंदर। ये तमाम के तमाम चीज़ें शामिल करके इसको तकरीबन अगर चाहें तो 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, या इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो इंस्टेंट भी बनाइएगा, वैसा ही जायका आएगा जैसे आप पूरी रात मैरिनेट करके रखते हैं। झटपट से ये रेसिपी रेडी हो जाए कि मेहमान आएँ या किचन में वैसे जो आपने घर में बनाना हो ये खाना दावत के बगैर भी, तो आप इसको बना सकते हैं। फिर आपने 2 टेबलस्पून एक एक जो है वॉक के अंदर एक कढ़ाई के अंदर ऐड करना है ऑयल को, और ऑयल के साथ ही आपने तमाम ये जो चीज़ें जो चिकन के साथ ऐड की थी वो चिकन आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और फिर आंच कर देनी है हल्की से दरमियानी, और इसको आपने इस पर पकने देना है। चिकन ये दे सकते हैं पक रहा है, और साइडों पर आपको जो वो इसके ऑयल वगैरह नज़र आ रहा होगा। इस रेसिपी का फ़ायदा ये है कि वही जायका आएगा वैसे ही कौरमे जैसा जायका, एकदम मज़ेदार। और लेकिन आप झटपट से इसको बना सकेंगे, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी है, गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में कुछ लजीज खाने का दिल करता है लेकिन झटपट से बन जाए। तो ये मिनटों की रेसिपी आपके लिए आज मेरी तरफ से। सो इसके बाद ये अच्छे से भूनने के बाद जब साइडों पे आपको ऑयल नज़र आ जाए, अच्छे से जो है पानी ड्राई हो जाए दही का और टमाटरों का, तभी आपने इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन 2 अदद आलू लीजिएगा, उसको इस तरह से बड़े साइज़ में काट कर इस तरह से बड़े पीसेस में काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि आलू और चिकन की ये रेसिपी है। तो अगर आप चिकन के साथ आलू स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। बस आलू के साथ भी आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है, ताकि अच्छा सा जो है मसाला रेडी हो। जितना अच्छा मसाला उतना अच्छा आपका टेस्ट आएगा आपके सालन के अंदर। उसके बाद जब आपने क्या करना है, इसको आप ना सिर्फ सुबह के नाश्ते के साथ बल्कि दोपहर के खाने में बना सकते हैं। पानी ऐड करना है आपने, पानी तकरीबन इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कीजिएगा, ताकि चिकन भी गल जाए और आपके जो आलू हैं वो भी काफ़ी हद तक गल जाएँ। दे सकते हैं, मैंने इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसका काफ़ी हद तक जो है पानी भी कम हो चुका है, और आलू मैंने चेक कर लिए हैं, आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी टेंडर हो चुका है। जब इस तरह से पानी बिल्कुल कम हो जाएगा, तभी आपने जो है थोड़ी तली हुई जो है वो ब्राउन प्याज लीजिएगा और इसके ऊपर डाल देनी है आपने। साथ में कसूरी मेथी जो है वो 1 टीस्पून मसल कर हाथों से वो भी शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने गरम मसाला लेना है, आधा टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी घर का आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। तमाम चीज़ें शामिल करके फिर आपने इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई कर लेनी है, जब तक कि साइडों पर आपको ऑयल नज़र नहीं आ जाता। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करते रहना है। मज़ेदार सी एक रेसिपी जो कि झटपट से इकट्ठी चीज़ें सब डाल के मैंने बनाई है, लेकिन इसका जायका इतना लाजवाब था, घर वालों ने मज़े ले लेकर खाया। सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए, चाहे वह समर से रिलेटेड हो, ईद उल अज़हा से रिलेटेड हो। ऊपर से धनिया से थोड़ी सी गार्निशिंग करनी है, हरा धनिया ज़रूर डालिएगा, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और लुक भी अच्छी आती है। तो लीजिए जनाब, मज़ेदार सी झटपट सी ये सालन की रेसिपी जो कि नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए रेडी है। अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।